नमस्कार साथियों। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? आपके स्कॉटलैंड के। सेकंड क्वेश्चन है, पियाजे ने बच्चों को नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की थी? 1 की, 2 की, 3 की या 4 की? तो पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया था 4 में। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? यानी कि आपके सामने 4 जो लेखक दिए हैं, कोहलबर्ग, पियाजे, एरिक्सन और स्किनर। तो इसमें ये पूछा है कि नैतिक विकास की अवस्थाओं की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो वो आपके सामने आंसर आएगा कोहलबर्ग। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। निम्न में से किसका कथन है? पियाजे का। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो ये किसने कहा है? हमारे जीन पियाजे ने। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूलाधार माना? लेव वाइगस्की ने। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? तो विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं वो हम किससे पहचान सकते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूहरचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। निमोनिक्स किसे कहते हैं? कि स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता प्रदान करती है। बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? व्यक्तिक इतिहास विधि। केस स्टडी जो मेथड होता है, हम उसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि जो सेकंड स्टेज आने लगती है 3 से 6-7 वर्ष की, उसमें बच्चा क्या करता है कि वो अपनी वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करना सीख जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अपने बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा? सातवीकरण। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? जीन पियाजे। निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष। संज्ञान का प्रमुख तत्व नहीं है। संज्ञान का इनमें से कौन सा प्रमुख तत्व नहीं है? समस्या। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता निम्न में से कौन है? पियाजे एवं ब्रूनर। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। क्योंकि यह किसके लिए आवश्यक है? बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या है? जानना, भूलना, देखना या सुनना। तो इसका सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या है? जानना। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? तो जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में जीन पियाजे ने स्वीकार। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग क्या कहलाता है? सामान्य उत्तेजना। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका क्या है? उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। निम्न में से क्या एक संवेग नहीं है? पलायन, क्रोध, भय या भूख। तो क्या नहीं है? पलायन। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता अधिक होती है। तो संवेग की
संवेग की तीव्रता अधिक होती है, यानी कि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता होती है कितनी, अधिक होती है, कम होती है, बराबर, यानी कि कम होती है। संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है बालकों को असभ्य बनाने में, यानी कि संवेग जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बालकों को असभ्य बनाने में महत्व प्रदान करते हों। संवेग किसी व्यक्ति की एक दशा है। कैसी दशा कहलाती है संवेग? जटिल। किसी बालक के आवेशित होने की दशा क्या है? संवेग, यानी कि बालक संवेगों के माध्यम से ही आवेशित हो जाता है, यानी कि जोश में आता है। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ब्रिजेस। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है सफलता की भावना, रुचि की भावना, प्रेरणा की भावना, यानी कि ये सभी संवेगों के माध्यम से पैदा होती हैं। किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है? 5 to 6। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। निम्न में से यह कथन किसका है? वाटसन का। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हम क्या कहेंगे इसको? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, 3 में, 4 में या 6 में? तो 4 भागों में। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से पूर्व, 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद या 18 वर्ष बाद? तो इसका सही आंसर है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? हरलाक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ननका दिया है या गैरेट ने दिया है? तो ये किसने दिया है? हॉरलॉक ने दिया है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त तीनों, यानी कि ये तीनों ही अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो क्रो एवं क्रो की ये डेफिनेशन है, या पेस्टोलॉजी की है, या अरस्तू की है, तो गांधी की। तो किसकी डेफिनेशन है? क्रो एवं क्रो की। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो यानी कि व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित ये सभी चीज़ें करती हैं, भोजन भी, व्यायाम भी, ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी। यदि ये नहीं होंगी तो कार्य नहीं होगा। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में स्किनर ने दिया है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो किसके संदर्भ में दिया है? ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्ति भिन्नताएं जो होती हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती हैं। वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया? तो चूहों पर प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रपुष्टित होती हैं। यह कथन किसका है? हॉरलॉक का। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन किसने दिया है? एना स्टासी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह विचार किसने दिया है? वीएन झा ने। पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह मत किसका है? रॉस का। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं वैसा ही बना दूंगा। यह कथन किसने दिया था? वाटसन ने। और ये डेफिनेशन लेकर पूछी भी जाती है कि मुझे बालक दे दीजिए, यह कथन किसने कहा था? तो आपको ये ध्यान रखना है, यह कथन किसका है? वाटसन का। शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना
चाहिए। यह किसने कहा है? हमारे मांटेसरी ने। वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक उपचार, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपचारों के माध्यम से स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का वातावरण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालक में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। तो इन चारों में से किसका कथन है ये? हॉरलॉक का। धन्यवाद।